जय हिंद बच्चों, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव and today I have brought a very new topic for you, that is grammar, and the questions taken in this video are based on the question bank of class 11th, and the question bank is issued by Madhya Pradesh Board of Secondary Education 2021-22. And this video is very useful for MP board student and of the CBSE students also. Those who are preparing for the competitive exam, they will also get benefit by this video. So this is the video of grammar part 2 of class 11th, but useful for class 9th, 10th, 11th, 12th and for competitive exams. Let's start our video. We have to fill the blanks with the suitable words given in the bracket. यानी ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द का उपयोग करते हुए हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जो इसके पहले के हमने 14th क्वेश्चन पार्ट 1 में कर चुके हैं। दिस इज़ द 15th वन। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है कृपया वो देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक बी फॉलोड। तो यहाँ देखें आंसर होगा द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि मस्ट जो है वो कंपल्सन यानी बाध्यता या नियम के अनुसार किए जाने वाले कार्यों को बताता है मस्ट, और शुड जो है वो सजेशन देता है ये काम हमें करना चाहिए। पर जिस चीज़ में यदि नियमों के अनुसार सज़ा मिलने की संभावना है तो वहाँ पर आएगा मस्ट, और जहाँ नैतिकता के हिसाब से करना चाहिए तो वहाँ आएगा शुड। और कैन जो है ये आपकी शारीरिक क्षमता को दर्शाता है, इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल इस ब्लैंक में आएगा वो होगा मस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ब्लैंक आई कम इन सर। तो ये परमिशन है, फॉर्मल परमिशन। हमेशा हम लोग जब परमिशन मांगते हैं तो अनुमति के लिए यूज़ होता है मे, तो ये आपके डेली यूज़ में भी है। मे आई कम इन सर, MAY मे, मैं नहीं, हिंदी वाला मैं नहीं होगा, MAY मे परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्मल परमिशन, औपचारिक रूप से मांगी गई परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द कैट जम्प्ड ब्लैंक द रैट। कैट रैट के ऊपर जंप की। कैट ने रैट के ऊपर यानी बिल्ली ने चूहे के ऊपर जंप लगाई। अब के ऊपर के लिए वर्ड यूज़ होता है अपॉन, तो हो जाएगा आंसर द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। ऑन यानी होता है ऊपर, लेकिन ये स्थिर अवस्था में ऊपर होता है, और ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर जिसके ऊपर रखा है वह उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, सीधा संपर्क होना चाहिए, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। एट यानी पर्टिकुलर प्लेस के लिए या छोटे स्थानों के लिए यूज़ किया जाता है, और जहाँ गति हो और के ऊपर सेंस मिल रहा है यानी मोशन हो और के ऊपर का अर्थ निकल रहा हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल ब्लैंक शी वॉज इल। सरिता स्कूल नहीं आई। क्यों नहीं आई उसका कारण बता रहा है, शी वॉज इल। कारण बताने के लिए जो शब्द यूज़ करते हैं वो होता है बिकॉज। तो सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ब्लैंक हैज़ हैपन्ड। क्या तुम जानते हो ब्लैंक हैज़ हैपन्ड। हैपन्ड यानी हो गया, हो चुका है, तो आंसर होगा वॉट। क्या तुम जानते हो कि क्या हो चुका है ना। वॉट हैज़ हैपन्ड ये जो है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, यानी ये नाउन क्लॉज के अंतर्गत इतनी चीज़ जोड़ी गई है, और यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है वॉट। वॉट यहाँ पे क्या हो चुका है, तो क्या कंजंक्शन का भी रूप है और क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, तो व्हाट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मैन ब्लैंक नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। यही वह व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा गया है। तो जिसका शब्द अर्थ जो निकल रहा है हुज से निकल रहा है। हु यानी कौन होता है या जो, हुज यानी जिसका, हुम यानी जिसको। तो यही वह व्यक्ति है जिसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। तो हाँ, सही उत्तर हो जाएगा हुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ब्लैंक अम्बाला। वह पैदा हुई और उसकी परवरिश की गई अम्बाला पर। तो अम्बाला एक छोटा सा स्थान है, इसलिए वहाँ पे आएगा एट। छोटे स्थान के लिए एट आता है, बड़े कंपेरेटिवली बड़े स्थान के लिए इन आता है, और वस्तु का किसी दूसरी सरफेस से सीधा संपर्क होता है तो वहाँ पर ऑन आता है। तो यहाँ पर छोटे स्थान के हिसाब से हो जाएगा अम्बाला, एट आ जाएगा। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट अम्बाला। नेक्स्ट है, द बॉल पास्ड ब्लैंक हिज हेड। बॉल पास हो गई कहाँ से, ओवर हिज हेड। ओवर यानी के ऊपर। ओवर का उपयोग हम करते हैं जब जिस वस्तु के बारे में बता रहे हैं उसका बताई गई वस्तु से सीधा संपर्क नहीं होता और ऊपर के सेंस में है। जैसे फैन इज़ ओवर आवर हेड, पंखे का और सिर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है, वहाँ पर ओवर का उपयोग होता है। के ऊपर अर्थ देता है ओवर। अबव यानी भी के ऊपर होता है, लेकिन ये किसी मानक के, स्टैंडर्ड के ऊपर जब बात करते हैं, जैसे बोलते ही इज़ अबव 18, वह 18 के ऊपर है, तो 18 हो जाएगा, 18 जो हो जाएगा वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, और उसके ऊपर तो वो हो जाएगा अबव के, यानी किसी स्टैंडर्ड मानी गई चीज़ के ऊपर जब बोलते हैं तो अबव लगाते हैं। और कोई भी वस्तु का जब सीधा संपर्क नहीं होता है और के ऊपर बोलना होता है तो ओवर लगाते हैं। तो द बॉल पास्ड ओवर हिज हेड, बॉल पास हो गई उसके सिर के ऊपर से। तो सिर का और बॉल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए होगा ओवर। और अंडर यानी होता है के नीचे। इसमें भी जैसे ओवर में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता, वैसे अंडर में भी, जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो कैट का और टेबल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, सीधा संपर्क नहीं है, इसलिए वहाँ पे अंडर आता। तो यहाँ सेंटेंस हमारा कह रहा है द बॉल पास्ड ओवर हिज हेड, बॉल उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ही वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। वह तेज चल सकता था जब वह युवा था। तो देखें, वॉज यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, चल सकता था यानी उसकी पास्ट फिजिकल एबिलिटी बताना है, यानी अतीत की शारीरिक क्षमता वो बताई जाती है कुड से। तो ये हो जाएगा ही कुड फास्ट वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। वह तेज चल सकता था जब वह युवा था। कैन वर्तमान शारीरिक क्षमता बताता है, कुड अतीत की शारीरिक क्षमता बताता है, और मे औपचारिक अनुमति मांगने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये अतीत की शारीरिक क्षमता है, इसलिए आएगा कुड। नेक्स्ट है यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग। तुम्हें स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। तो देखो, मस्ट जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, और यदि वो नहीं छोड़ोगे तो सज़ा मिल जाएगी। पर यहाँ पे स्मोकिंग छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सज़ा वाली बात ही नहीं है। हाँ, यदि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग हो रही है तो सज़ा मिलेगी, पर ये जनरल वे में बोला गया है, तो यहाँ आएगा शुड। ये सलाह देने के लिए बोला जा रहा है। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है मोहन वॉज फाइंड ब्लैंक हिज मिसडीड। मोहन को सज़ा दी गई। फाइन करना यानी सज़ा देना। फॉर काहे के लिए, के लिए अर्थ देता है फॉर। तो मोहन वॉज फाइंड फॉर हिज मिसडीड। फॉर अर्थ देता है के लिए, ऑफ अर्थ देता है का, के, की। टू
डायरेक्शन को बताता है की ओर, है ना। तो यहाँ सबसे जो सूटेबल प्रीपोजिशन है वो है फॉर। नेक्स्ट है रोहित प्रिफर्स मिल्क ब्लैंक टी। प्रिफर जो शब्द है ये हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। एट यानी पर होता है, ऑन यानी ऊपर होता है, पर यहाँ पे प्रिफर मिल्क टू टी मतलब रोहित चाय के बजाय दूध को वरीयता देता है। यहाँ पे टू आएगा। प्रिफर वर्ड जहाँ भी देखें वहाँ प्रीपोजिशन आपको टू ही लगानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ही डाइड ब्लैंक मलेरिया। ये भी देखें जैसे प्रिफर के साथ टू लगता है वैसे डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मृत हुआ। फॉर यानी के लिए, फ्रॉम यानी से, लेकिन फ्रॉम का उपयोग हम तब करते हैं जब फिजिकल डिस्टेंस बढ़ रहा हो। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रही हूँ, तो मेरे शरीर का और घर का डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने जैसी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात, डाइड हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, तो ये हो जाएगा ही डाइड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट है यू कैन राइट ब्लैंक आ पेंसिल। जब भी हम किसी चीज़ के साथ का उपयोग करते हुए कोई कार्य करते हैं तो वहाँ आता है विथ। तो यू कैन राइट विथ आ पेंसिल, आप एक पेंसिल से, यहाँ विथ यानी के साथ या से अर्थ दे रहा है, और बाय यानी के द्वारा, ऑन यानी ऊपर, पर यहाँ पर क्या आएगा, आप पेंसिल से लिख सकते हैं। यह राइट विथ अ पेन भी हो सकता है, राइट विथ अ पेंसिल भी हो सकता है। द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज ब्लैंक विंड। मौसम ठंडा था पर वहाँ क्या नहीं थी, विंड नहीं थी। तो विंड नहीं थी तो उसके लिए आएगा नो विंड। देखो यहाँ एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, और नन यानी कोई नहीं। तो यहाँ विंड जो है को गिन नहीं सकते हैं अपन, तो गिन नहीं सकते हैं तो नो वन नहीं लिख सकते। नो वन का शॉर्ट फॉर्म है नन, तो यहाँ आएगा नो। द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था पर हवा नहीं थी। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ब्लैंक ही रैन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तब वह भाग गया। यहाँ देखिए जब हम नो सूनर के साथ डिड का उपयोग करते हैं तो जो उसके बाद वाली जो वर्ब रहती है वो प्रेजेंट टेंस में रहती है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन, THAN देन ही रैन अवे। नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन है देन का। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। नेक्स्ट है, यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपने वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डू take good care of yourself as this is the period of COVID-19 and Omicron. So study well, take good care of yourself and वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ यह वीडियो शेयर करें। थैंक यू।